कि मार्केट चाहे कितनी भी अप जाए या डाउन जाए, हमारा लॉस यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा। यानी कि बिना स्टॉप लॉस लगाए भी हमने यहाँ पर अपना जो प्रीमियम का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर लिया, और जो अनलिमिटेड लॉस हमारा हो सकता था ऑप्शंस को शॉर्ट करके, तो उस केस में भी हमारा जो लॉस है यहाँ पर लिमिटेड है। और जो हम टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेना चाहते थे कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, तो वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहती है। अब ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में इसको बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क होता है, जब हम किसी ऑप्शंस को बाई करते हैं तो उसमें हमारे टाइम वैल्यू के रिस्क होते हैं, प्रीमियम का लॉसेस होते हैं। यहाँ पर हमें उस टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑप्शंस को सेल कर दें, यानी कि अगर हम कॉल ऑप्शंस को सेल कर दें या पुट ऑप्शंस को सेल कर दें, क्योंकि सेलर को टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होता है, बट उस केस में एक तो मार्जिन्स हमारे बहुत ज़्यादा लगते हैं और सेकेंडली जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट भी हो और हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो, और हमारा जो मार्जिन जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो मार्जिन यूज़ होगा वो भी काफ़ी कम हो। क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं तो हमें वहाँ फ्यूचर के बराबर का मार्जिन पे करना होता है। जो सपोज करो अगर हम निफ्टी के की कॉल या पुट को सेल करें, या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट को सेल करें, या फिर किसी जो स्टॉक के जो ऑप्शंस हैं उनकी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस को सेल करें, तो उसमें हमें जो फ्यूचर्स के जो मार्जिन हैं वो यहाँ पे करने होते हैं। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहते हैं जिसमें हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट भी हो, रिस्क भी लिमिटेड हो, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो, और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो मार्जिन्स यूज़ हो वो भी काफ़ी कम हो। और रेंज बाउंड मार्केट में अगर इन केस मार्केट में कोई मूवमेंट आ जाती है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, मार्केट काफ़ी हाई चली जाए या लो चली जाए, तो उस केस में भी हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम रहे। तो ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आर्बिट्रेज में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आर्बिट्रेजर हैं वो भी इस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर हैं तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है और हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये एक 4 लेग स्ट्रेटेजी है। इसमें हम यहाँ पे 4 लेग्स बनाएंगे ऑप्शंस की, यानी कि 2 कॉल ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये 2 स्ट्रेटेजीज का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2 स्ट्रेटेजीज के कॉम्बो से ये स्ट्रेटेजीज बनती है। तो पहले तो देखते हैं कि इसको कब हम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी हम कब यूज करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी को हम कब यूज करेंगे, जब मार्केट व्यू हमारा रेंज बाउंड हो। यानी कि रेंज बाउंड ये लगेगा कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी लो है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, उस टाइम पर ये स्ट्रेटेजी को यूज़ किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें लो वॉलेटाइल मार्केट में और रेंज बाउंड मार्केट में इसको यूज़ करना है। तो ये यानी कि ये स्ट्रेटेजी हम एक लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये तो होगी हमारा कब इसको यूज़ करना है। अब देखेंगे इस स्ट्रेटेजी को हम बनाएंगे कैसे, यानी कि ये स्ट्रेटेजी क्रिएट कैसे होगी। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी जैसे कहा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 1 ATM कॉल को सेल करेंगे, फिर 1 ATM पुट को सेल करेंगे, 1 OTM कॉल को बाई करेंगे और 1 OTM यहाँ पर पुट को बाई करेंगे। तो ये तो होगी हमारी स्ट्रेटेजी, यानी कि ये 4 लेग हो गई, यानी कि यहाँ पे हम 4 ऑप्शंस को यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ATM कॉल और ATM पुट को सेल करेंगे तो हमें कितने हायर स्ट्राइक का कॉल बाई करना है और कितने लोअर स्ट्राइक का हमें पुट बाई करना है। तो इससे हमारी रेंज डिसाइड होगी कि हमें रेंज क्या रखनी है, यानी कि इसको कहेंगे हम स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड हमें कितना रखना है। ये स्प्रेड हमें 50 पॉइंट का रखना है या 100 पॉइंट का रखना है या 200 पॉइंट का रखना है या 500 पॉइंट का रखना है। ये डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रेटेजी हम इंट्राडे पर्पज से बना रहे हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या फिर हम ये स्ट्रेटेजी मंथली बेसिस पर बना रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्रेड बना सकते हैं, यानी कि गैप रख सकते हैं स्ट्राइक के बीच का, यानी कि कॉल, यानी कि एक ATM कॉल और OTM कॉल के बीच का डिफरेंस और ATM पुट और OTM पुट के बीच का डिफरेंस, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम कोई भी स्ट्राइक का यानी कि पहले चूज करेंगे और ये देखेंगे कि अभी करंट में स्पॉट क्या है। तो ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस के चांसेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा और लॉस भी लिमिटेड रहेगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस क्या है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा हमारा नेट प्रीमियम रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि जो हम 1 ATM कॉल और 1 ATM पुट को जो हम सेल करेंगे तो उसका हमें दोनों का प्रीमियम रिसीव होगा और हमें, यानी कि क्योंकि ATM पर टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, प्रीमियम भी ज़्यादा होंगे। OTM की टाइम वैल्यू कम होती है, कॉल के भी OTM की और पुट के भी OTM की। तो हमें, क्योंकि हम OTM कॉल और पुट को बाई करें तो उसका प्रीमियम हमें कम पे करना पड़ेगा, तो नेट में हमारे पास प्रीमियम बचेगा, यानी कि रिसीव होगा। तो जो नेट प्रीमियम हमें बचेगा, यानी कि जो रिसीव होगा नेट में, वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रीमियम रिसीव, यानी कि जो नेट प्रीमियम हमें रिसीव होगा वो यहाँ पर हमारा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यानी कि नेट प्रीमियम कैसे, जो हमने रिसीव क्या किया है और पे क्या किया है, उसमें से जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अब जो मैक्सिमम लॉस होगा हमारा वो भी लिमिटेड होगा। लिमिटेड यानी कि अब ये लिमिटेड लॉस हम कैसे निकालेंगे कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे जो स्प्रेड है, स्प्रेड यानी कि जो ATM कॉल और OTM कॉल के बीच का जो डिफरेंस है, या फिर ATM पुट और OTM पुट के बीच का जो डिफरेंस है, उसको यहाँ पे कहेंगे हम स्प्रेड। तो यानी कि वही लिखेंगे हम स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम रिसीव, यानी कि जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है वो इसमें से लेस कर देंगे, माइनस यानी कि नेट प्रीमियम रिसीव, ये होगा हमारा मैक्सिमम लॉस। तो यानी कि हमें यह भी पता लग गया कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये हमें पता लग गया कि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें अगर ये स्ट्रेटेजी, अगर हम, यानी कि ये जो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सपायरी तक के लिए होंगे। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी तक होल्ड भी कर लेते हैं तब भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस यही रहने वाला है। यानी कि अगर हम इंट्राडे के पर्पज से बना रहे हैं, अगर हम इस पोजीशन को कैरी भी कर लेते हैं, होल्ड भी कर लेते हैं, तो उस केस में भी हमारा प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर लिमिटेड रहने वाला है। यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस यहाँ पर रहेगा। अब क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे 2 ब्रेक इवन बनेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 2 ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, यानी कि उन ब्रेक इवन के बाद, यानी कि प्राइस अगर अप जाएगा तो उस ब्रेक इवन के बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा, या प्राइस डाउन जाएगा तो उस ब्रेक इवन के बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा। तो यानी कि अब इसमें ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 ब्रेक इवन होंगे, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अपर ब्रेक इवन। अब पहले यहाँ पे होगा हमारा अपर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारी ATM कॉल है, यानी कि ATM कॉल का जो स्ट्राइक है प्लस जो हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया है, तो यानी कि जो हमारा नेट प्रीमियम रिसीव होगा वो अगर हम ATM कॉल के स्ट्राइक में ऐड कर देंगे तो हमारा अपर ब्रेक इवन हो जाएगा। अब लोअर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, इसमें लोअर ब्रेक इवन होगा ATM पुट स्ट्राइक
माइनस यानी कि अपर ब्रेक इवन के लिए हम जो एटीएम कॉल है उसके स्ट्राइक में जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया है उसको ऐड कर देंगे, और लोअर ब्रेक इवन के लिए जो हमारा पुट का एटीएम स्ट्राइक है उसमें से जो नेट प्रीमियम रिसीव किया उसमें से लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें लोअर ब्रेक इवन। यानी कि इस ब्रेक इवन के बाद अगर कॉल के ब्रेक इवन के अब प्राइस जाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, अगर लोअर ब्रेक इवन के बिलो जाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर जो हमने ओटीएम पुट बाई किया अगर उसके बिलो जाएगा हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। या एटीएम पुट की जो एटीएम कॉल है उसके अब प्राइस जाएगा स्पॉट, तभी हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। यानी कि मार्केट चाहे कितनी भी अप जाए या डाउन जाए हमारा लॉस यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा। यानी कि बिना स्टॉप लॉस लगाए भी हमने यहाँ पर अपना जो प्रीमियम का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर लिया, और जो अनलिमिटेड लॉस हमारा हो सकता था ऑप्शंस को शॉर्ट करके, तो उस केस में भी हमारा जो लॉस है यहाँ पर लिमिटेड है। और जो हम टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेना चाहते थे कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो रहेगा वो हमारे फेवर में रहेगा। यानी कि प्रॉफिट के चांसेस, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा रहेगा, लॉस का रेशियो यहाँ पे कम रहेगा। और ये रेशियो हमारा 1:4 का भी हो सकता है और 1:3 का भी हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो 1:2 यानी कि 3 टाइम्स हमारा प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे, 1 टाइम हमारे लॉस के चांसेस रहेंगे, या फिर हमारा 1:4 का भी यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो वो देखेंगे कि अभी करंट में लेवल क्या चल रहा है और प्रीमियम्स क्या है, उसके बेसिस पर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि स्ट्रेटजी कब यूज करनी है, स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बाद में हम ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, अपर ब्रेक इवन हमारा क्या होगा, लोअर ब्रेक इवन क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा। यानी कि अब हमें इसको चेक करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से, प्रैक्टिस पर्पस से इसको देखना है कि अगर कभी ये स्ट्रेटजी यूज करनी हो तो आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ प्रीमियम्स को लेंगे कि यानी कि अभी प्रीमियम्स क्या है, तो हम उसको कैलकुलेशन को समझने के लिए कि अगर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड निकालना हो तो हम यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रीमियम को देखना पड़ेगा, अभी करंट में प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, क्योंकि अब हम ऑप्शन चेन पर ही इसको समझेंगे, वहीं पर हम इसके मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, वहीं हम इसके मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करेंगे, वहीं हम इसके अपर और लो ब्रेक इवन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। सो स्ट्रेटेजीज को बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, अभी स्पॉट क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोज करो निफ्टी का जो स्पॉट है वो है 24,722। अब यहाँ पे हम इसका नियरेस्ट स्ट्राइक लेंगे, या तो हम इसका 700 का स्ट्राइक ले लें, यानी कि 24,700 ले लें, या फिर हम इसका नियरेस्ट जो स्ट्राइक है वो 24,750 ले लें। तो हम कोई भी स्ट्राइक यानी कि किसी को भी हम एटीएम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि स्लाइटली एटीएम, यानी कि चाहे तो हम 24,750 को एटीएम कंसीडर कर लें या 24,700 को एटीएम कंसीडर करें। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करो 24,750 को एटीएम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज ये अभी एटीएम है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, ये एक 24,750 के है, यहाँ पर हमने इसको एटीएम मान लिया। अब यहाँ पे हम क्योंकि हम समझने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक 100 पॉइंट का यहाँ पे स्प्रेड ले रहे हैं।
यानी कि हम 100 पॉइंट, तो इसका मीनिंग क्या है कि 24,750 कॉल के लिए भी एटीएम है और पुट के लिए भी एटीएम है, तो 24,700। तो यानी कि हम इसकी अब क्योंकि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कॉल्स है और राइट साइड में यहाँ पर क्या है और पुट है, और ये है यहाँ पर LTP, यानी कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है प्रीमियम का वो यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि ये LTP यानी कि ये कॉल का LTP है और ये पुट का LTP है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 24,750 की एटीएम की कॉल का प्रीमियम क्या है, तो वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये आ रहा है 150 रुपीज़, यानी कि ये एटीएम कॉल का प्रीमियम है। अगर हम एटीएम पुट का प्रीमियम देखें तो ये आ रहा है 119, यानी कि कॉल का प्रीमियम है 24,750 की कॉल का प्रीमियम है 105 और 24,750 की कॉल का प्रीमियम है यहाँ पर 119 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने 24,750 की जो कॉल है वो हमने एटीएम सेल करनी है, तो इसका हमें 105 रुपीज़ प्रीमियम रिसीव होगा, और 24,750 की जो पुट है वो भी हमने सेल करनी है और इसका 119 हमें प्रीमियम क्या होगा, रिसीव होगा। तो ये क्या है, ये एटीएम कॉल हो गई, तो ये हमें सेल करनी है, और यहाँ पर एटीएम जो पुट है ये भी सेल करनी है, यानी कि यहाँ पर एटीएम कॉल सेल करनी है और एटीएम पुट यहाँ पर सेल करनी है। अब इसके बाद हमें क्योंकि 100 पॉइंट का यहाँ पर स्प्रेड लेना है, तो 100 पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 24,850, यानी कि ये OTM कॉल हो गई। और जैसे कि हमने कहा था एटीएम कॉल यहाँ पर बाई करनी है, एटीएम कॉल को सेल करेंगे, OTM कॉल को बाई करेंगे और एटीएम पुट को सेल करेंगे और OTM पुट को यहाँ पे बाई करेंगे। तो OTM पुट क्या होगी यहाँ पर 24,650, यानी कि ये दोनों, ये OTM पुट है और ये OTM कॉल है। अब यहाँ पे इनका प्रीमियम देखें तो यानी कि OTM यानी कि 850 की जो कॉल है उसका प्रीमियम है 63 रुपये 25 पैसा, और 650 यानी कि जो OTM पुट है उसका प्रीमियम है 76 रुपीज़ 40 पैसा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें ATM कॉल को सेल करना है, ATM पुट को सेल करना है, OTM कॉल को बाई करना है, OTM पुट को बाई करना है। तो ये हमारा हो गया, यानी कि ये हमारी एक 4 लेग बन गई, यानी कि एक 4 लेग की हमारी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, मैक्सिमम लॉस क्या आएगा। तो प्रॉफिट क्या है, क्योंकि हम कॉल पुट को सेल करेंगे, ये टोटल प्रीमियम हमें रिसीव होगा। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल प्रीमियम हमें कितना यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब कॉल का प्रीमियम है यहाँ पर जो हमें रिसीव हो रहा है वो है प्लस यहाँ पर 105 रुपीज़, ये कॉल का हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है। इसके साथ साथ हमें पुट का भी प्रीमियम रिसीव हो रहा है और वो है 119 रुपीज़ प्लस 119। तो ये टोटल प्रीमियम यहाँ पर हो गया हमारा 224, यानी कि 224 रुपीज़ हमें टोटल प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टोटल प्रीमियम है, यानी कि कॉल का प्रीमियम है -63 और पुट का प्रीमियम है -76। अब मैं यहाँ पे माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हम पे करेंगे तो ये हमारी पॉकेट से जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 139। तो इसका मीनिंग क्या है कि 224 हमें प्रीमियम यहाँ पर रिसीव होगा और 139 रुपीज़ प्रीमियम हम यहाँ पर पे करेंगे। तो नेट हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा कि हमने टोटल जो प्रीमियम है वो हमने रिसीव किया है 224, तो ये प्रीमियम हमने रिसीव हो गया, और टोटल जो प्रीमियम हमने पे किया है वो पे किया है 139। तो हमारे को यहाँ पे क्या कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, 85 रुपीज़। अब जो 85 रुपीज़ जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ ये हमारा अब मैक्सिमम क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम, जो कि यानी कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला कि हमने नेट प्रीमियम रिसीव क्या किया, जो हम 2 एटीएम कॉल पुट को सेल करके रिसीव हुआ, और OTM कॉल और OTM पुट का हमने प्रीमियम कितना पे किया, तो उसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। अब देखेंगे कि इस स्ट्रेटेजी में हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा। अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को आज बनाता हूँ, एक्सपायरी तक इसको होल्ड करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम लॉस के चांसेस यहाँ पर कहाँ हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो हम लिखाएंगे स्प्रेड। तो हमने स्प्रेड कितना लिया है, 750 और 850 के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 पॉइंट। 650 और 750 के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 पॉइंट। तो स्प्रेड कितना लिया है हमने, 100। तो मैक्सिमम लॉस हम कैसे निकालेंगे, वो हमने कैसे निकाला था, स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स 100 रुपीज़ का हमारा स्प्रेड, और नेट पे हमने कितना रिसीव किया, 85 माइनस 85। तो इसका मीनिंग क्या आया, 15 रुपीज़। तो यानी कि मैक्सिमम लॉस क्या है हमारा, 15 रुपीज़ का। यानी कि प्रॉफिट होगा तो 85 रुपीज़ का होगा, लॉस होगा तो मैक्सिमम 15 रुपीज़ का होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम अपना अब रिस्क रिवॉर्ड देखें, यानी कि लॉस के चांसेस है तो सिर्फ 15 रुपीज़ के हैं, प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं तो वो यहाँ पे 85 रुपीज़ के हैं।
अब ये हमारा जो प्रॉफिट है, अब ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने कहा एक्सपायरी तक काम करेगी। अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड भी करते हैं और फिर यहाँ पर अगर हम ब्रेक इवन निकालें तो इसका अपर और लोअर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं अपर और लोअर ब्रेक इवन भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट। अपर ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, अपर UBEP मीन्स अपर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कॉल का स्ट्राइक। कॉल का स्ट्राइक क्या लिया है हमने 24,750 और नेट पे हमने कितना रिसीव किया है 85 को हमने ऐड कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया 24,835, ये हमारा अपर ब्रेक इवन होगा, यानी कि इसके अबव जाएगा तो हमारा लॉस होगा और जैसे 850 पर पहुंचेगा हमारा लॉस 15 रुपीज का हो जाएगा। अब 850 के ऊपर मार्केट कहीं भी जाए मैक्सिमम लॉस हमारा कितना रहने वाला है 15 रुपीज का। अब निकालते हैं इसका लोअर ब्रेक इवन। अब लोअर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, इसका लोअर BEP वो हम निकालेंगे पुट का स्ट्राइक। अब पुट का स्ट्राइक हमने क्या लिया है यहाँ पर 24,750 और जो नेट पी हमने क्या किया है यहाँ पर रिसीव किया वो इसमें से हम लेस करेंगे -85। अब यहाँ पर हमने 24,750 यानी कि पुट के स्ट्राइक में से जो नेट पे हमने रिसीव किया वो लेस किया, तो ये आएगा हमारा 24,665। ये हमारा लोअर ब्रेक इवन हो गया, यानी कि इसके बिलो जाएगा तो हमें लॉस होगा, लेकिन जैसे ही प्राइस 650 के आसपास आएगा तो हमारा लॉस लिमिटेड हो जाए, यानी कि सिर्फ 15 रुपये, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 रुपीज़ का, तो 15 रुपये का लॉस होने वाला है। अब मार्केट इसके बिलो कहीं भी जाए हमारा लॉस यही 15 रुपीज़ का, यानी कि मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा 15 रुपीज़ का। मार्केट इसके अबव कहीं भी जाए हमारा मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा 15 रुपीज़ का। अब हमारा जो 85 का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा कब आएगा, अगर क्लोजिंग इसके आसपास कहीं होती है, क्या होती है अगर ATM के आसपास क्लोजिंग होती है, बाई चांस मार्केट रेंज बाउंड रही तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा और अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमने 100 पॉइंट के हिसाब से बनाई है। अब इसको हम 50 पॉइंट के हिसाब से, अगर इंट्राडे में हाँ मार्केट में लग रहा है कि मूवमेंट नहीं है तो हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड और हमारे फेवर में हो सकता है, लॉस हमारा और भी कम होगा, प्रॉफिट के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि स्प्रेड हम जितना छोटा रखेंगे, इस स्प्रेड को अगर हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट का रेशियो इसमें ज़्यादा रहेगा, लॉस का रेशियो इसमें कम रहेगा। और ये पूरी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, पूरी तरह से कवर्ड है, इसमें रिस्क काफ़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे यानी कि जो मार्जिन्स यूज होंगे वो भी बहुत कम यूज होंगे, यानी कि बहुत कम यूज होंगे। लेकिन जब हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम या तो क्या है हम कोई जैसे कि आजकल हम जो ट्रेडिंग करते हैं बास्केट ट्रेडिंग होती है, इसकी हम एक बास्केट बना लेंगे। बास्केट कैसे बना लेंगे, चारों हम क्या है एक साथ इन ऑर्डर को हम ऐड कर लेंगे सभी स्ट्राइक्स को और एक साथ ऑर्डर को पंच करेंगे। या तो हम इस तरीके से करेंगे, अगर हम बास्केट की फैसिलिटी अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो हम ये 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन बहुत फास्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके केस में आपको पहले बाई के ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। पहले आप OTM कॉल को बाई करेंगे, OTM पुट को बाई करेंगे, फिर आप ATM कॉल और ATM पुट को सेल करेंगे, तो आपके मार्जिन कम यूज होंगे। लेकिन अगर आप पहले सेल कर देंगे तो आपके मार्जिन ज़्यादा यूज होंगे। तो जब भी हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो पहले हम बाई के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम यहाँ पर सेल के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा मिनिमम मार्जिन यहाँ पर यूज होगा। तो ये एक ऐसी बहुत स्ट्रेटेजी है जो कि ट्रेडर्स को यूज कर सकते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी कि लॉस के चांसेस काफ़ी कम है, प्रॉफिट के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल ट्रेडर और ये क्योंकि बहुत से आर्बिट्रेजर ये वाली स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, तो ये आर्बिट्रेजिंग स्ट्रेटेजीज भी है। और अगर हम देखें तो इस स्ट्रेटेजी को अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी यूज करना चाहें, यानी कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह, तो वो भी इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं।